जरा एक मिनट के लिए सोच कर देखो कि अगर तुम्हारे सामने कोई क्राइम हो रहा हो तो तुम उस वक्त क्या करोगे। ज्यादातर लोग चुप रहकर देखने के अलावा और कुछ नहीं। और इसके कई कारण हो सकते हैं, अपनी जिंदगी की सुरक्षा, झूठे एलिगेशंस लगने का डर और एनीथिंग। मतलब आज के समय में कानून का डर क्रिमिनल से ज्यादा आम आदमी को हो चुका है। अगर कोई मन में ऐसा चाह भी रहा है कि नहीं, मुझे इस गलत को होते हुए रोकना चाहिए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाता, बस इस डर से कि पुलिस वाले कहीं मुझे अपराधी ना समझ लें। और इसी बात का फायदा क्रिमिनल अक्सर उठाता है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि क्राइम है क्या। हर वो चीज या काम जो कानून के खिलाफ है उसे हम क्राइम यानी कि अपराध कहते हैं, चाहे वो छोटी चोरी हो या फिर किसी की हत्या। अब सवाल यह है कि एक आम आदमी जो कि बचपन में अपनी माँ के गोद में हंसता खेलता है, वो अक्सर बड़े होकर क्रिमिनल बनता कैसे है? ऐसा क्या है कि जो उसे क्राइम करने में मजबूर करता है? बात यह है कि इसका कोई एक कारण कभी नहीं होता। चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। एक बड़े अपराध की शुरुआत अक्सर छोटी चोरी से होती है। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। एक छोटा बच्चा जिसे ये नहीं पता कि सही क्या है और गलत क्या है, और जब वो स्कूल में अपने फ्रेंड की पेंसिल को उसके बैग से निकालकर अपने पास रख लेता है, बिना ये जाने कि ये गलत है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा रोल है एल्डर्स का, टीचर्स का और पेरेंट्स का, जो कि सही और गलत को जानते हैं। ये उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस बच्चे को समझाएं या फिर लाइटली डांट लगाकर ये बताएं कि ये गलत है। लेकिन अक्सर गलती तो यहीं पे होती है। अगर उसको एट अ टाइम नहीं टोका गया तो उसे वो सही समझने लगेगा और फिर वो उसकी आदत बनती जाएगी, और एज अ रिजल्ट वो बड़े होकर ऐसे कदम उठाता है, फिर ना उसे पेरेंट्स का डर रहता है और ना किसी और का। इट मीन्स फर्स्ट स्टेप इज अर्ली चाइल्डहुड पेरेंटिंग। बच्चों को सही गलत की शिक्षा ना मिलना और बच्चों की गलती को बच्चा है कहकर नजरअंदाज करना। ऑन द अदर हैंड और भी बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि ड्रग एंड अल्कोहल एडिक्शन, वीक फियर ऑफ पनिशमेंट, मेंटल हेल्थ एंड पर्सनालिटी फैक्टर्स एक्स्ट्रा। अभी रिसेंटली पिछले हफ्तों में सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें फैली हुई थी। कोई ट्रेन में किसी की शरेआम हत्या कर देता है, कोई किसी को पहाड़ से धक्का दे देता है और कोई किसी को लूट रहा है। ये तो वो केसेस हैं जो कि सोशल मीडिया की वजह से सामने आ जाते हैं, और ना जाने कितने सारे केसेस हैं जिनकी किसी को खबर तक नहीं पहुंचती, और फिर पीड़ित और उनके परिवार को समय से न्याय नहीं मिल पाता। लेकिन जिस हाथ ने किसी की जान ली वो भी कभी किसी माँ की उंगली पकड़कर चलना सीखा था, और जिसकी जान गई वो भी किसी परिवार की पूरी दुनिया थी। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ जो कि एक इंसान दूसरे इंसान की जिंदगी छीनने तक पहुंच गया? सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब हमारे देश में इतने कानून है, सख्त सजाओं का प्रावधान है, पुलिस है, कोर्ट है, तो फिर भी ऐसी घटनाएं बार बार देखने को क्यों मिलती हैं? आखिर ऐसा क्या है जो कि कुछ लोगों को कानून तोड़ने से रोक नहीं पाता? इसका जवाब किसी एक चीज में नहीं छिपा है। अपराध तब बढ़ता है जब कई सारी समस्या एक साथ जुड़ती हैं। कहीं कानून का डर कमजोर पड़ जाता है और कहीं न्याय मिलने में देरी लोगों का भरोसा कम कर देती है। कहीं नशे, गलत संगत, पैसों का लालच, गुस्सा और बदले की भावना। आज सोशल मीडिया की वजह से हर घटना करोड़ों लोगों तक कुछ ही मिनटों में पहुंच जाती है, इसलिए हमें पहले से ज्यादा अपराध दिखाई भी देते हैं। सवाल ये नहीं है कि क्राइम हुआ, सवाल ये है कि क्राइम करने से पहले उस क्रिमिनल के दिमाग में एक बार भी ये ख्याल क्यों नहीं आया कि अगर पकड़ा गया तो क्या होगा? अगर कानून का डर उतना ही मजबूत होता तो कई क्राइम होने से पहले ही रुक जाते। कानून तब मजबूत कहलाएगा जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी उतनी ही मजबूत हो। देखो, क्राइम के बाद कैंडल मार्च निकालना आसान है, लेकिन ऐसा सिस्टम बनाना मुश्किल है। यहाँ पे क्रिमिनल क्राइम करने से पहले 100 बार सोचे, और जब उसे लगेगा कि कानून क्राइम के बाद बिना देरी किए उस तक जरूर पहुंचेगा, उस दिन सिर्फ सजा नहीं बल्कि कई क्राइम होने से पहले रुक सकते हैं। और कानून की ताकत सिर्फ उसकी किताब में लिखी लाइन से नहीं बल्कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन से पता चलती है। सवाल ये नहीं है कि लॉज कितने हैं, सवाल ये है कि क्या विक्टिम को वक्त पर प्रोटेक्शन और जस्टिस मिल रहा है। लेकिन हमारे देश में कई ऐसे केसेस रहे हैं जहां विक्टिम के परिवार को जस्टिस के लिए सालों तक इंतजार करना पड़ा है, और जब इंसाफ इतनी देर से मिलता है तो सवाल उठना लाजमी है, और क्या सिर्फ जस्टिस मिलना ही काफी है, जहां टाइम पे मिलना भी उतना ही जरूरी है। अब अगर नीतीश कटारे के केस के बारे में बात करें तो उसको 14 साल लग गए न्याय मिलने में, और निर्भया केस में लगभग 7 साल लग गए उसको जस्टिस मिलने में, और 2008 नोएडा डबल मर्डर केस के साथ और कुछ केसेस
आज भी अनआंसर्ड है। और कुछ केसेस में लीगल प्रोसेस ही इतना लंबा चला कि इंसाफ का इंतजार ही एक अलग सजा बन गया। एक देश की सरकार को तब कामयाब माना जाएगा जब उसका नागरिक उस देश में खुद को सेफ महसूस करे, और ये तब होगा जब किसी माँ को अपने बेटे की घर लौटने की फिक्र ना हो, किसी बेटी को रात को घर से बाहर निकलने में डर ना लगे, और हर आम आदमी को ये भरोसा हो कि अगर उसके साथ कुछ गलत होगा तो कानून उसके साथ खड़ा होगा। क्या हम कभी ऐसा भारत बना पाएंगे जहाँ पर हर नागरिक बिना डर के जी सके, या फिर सिर्फ हम हर नए क्राइम के बाद कुछ दिन गुस्सा करेंगे, कैंडल मार्च निकाल कर, और फिर सब भूल जाएंगे? आपको क्या लगता है, ऐसा हो पाएगा?